बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में नई सरकार का शपथ हुआ और नई सरकार के शपथ के साथ नए मंत्रिमंडल ने भी शपथ ले ली। सदन की कार्रवाई भी हमने देख ली और किस तरह से सदन में कार्रवाई हुई, उन तमाम चीजों को, उन तमाम दृश्यों को हमने देखा। देश में एक सवाल ये खड़ा हुआ, क्या इस बार मोदी सरकार कहा जाए या एनडीए सरकार कहा जाए, क्योंकि ये तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चलने वाली सरकार है, इसलिए एनडीए सरकार कहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दिमाग में क्या चल रहा है? पहले खबरें थी कि भाई स्पीकर का पद लेंगे, मंत्रिमंडल लेंगे मजबूत से मजबूत, लेकिन कुछ नहीं लिया। तमाम लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि आखिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्यों मान गए, किस लिए मान गए, आगे की रणनीति क्या है। इस बीच नीतीश कुमार ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के प्रस्ताव को अपनी पार्टी के जो मीटिंग थी उस पर पास कर दिया। एक दबाव बनेगा, ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्या इसके बाद अब चंद्रबाबू नायडू भी इसी तरह का प्रस्ताव पास करेंगे आंध्र प्रदेश के लिए? क्या ये दबाव बनाया जा रहा है या फिर बीजेपी के भीतर से कोई एक खेमा है जो नीतीश कुमार से ये करवा रहा है ताकि ये तमाम चीजें सामने आए और मौजूदा सरकार डिरेल हो जाए? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय शुक्ला जी, उनके साथ चर्चा करेंगे। अजय जी, स्वागत है आपका। अजय जी, इसे किस तरह से देखें? नीतीश कुमार की ये रणनीति है दबाव की कि भाई देखिए, आप ऐसे नहीं माने, मंत्रिमंडल नहीं दिया आपने, स्पीकर का पद नहीं दिया ना, सही, लेकिन हम अपनी पार्टी में तो तमाम चीजें कर सकते हैं ना, अपनी पार्टी में प्रस्ताव तो ला सकते हैं, बिहार के लोगों को ये समझा सकते हैं कि देखिए मोदी नहीं माने, लेकिन हमने अपनी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव बनाकर एक बार फिर भेज दिया है, अगर नहीं मानते हैं तो हम विधानसभा चुनाव में कह देंगे जनता के सामने हम तो तैयार थे, मोदी जी नहीं माने। या फिर बीजेपी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसके जो नीतीश कुमार के जरिए करवाया जा रहा है? नहीं, आप इसको यूं देखिए कि बीजेपी में ऐसा कुछ चल रहा है जो नीतीश कुमार के जरिए कराया जा रहा है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। धीरे धीरे जेडीयू पूरी तरीके से बीजेपी में समर्पित होती जा रही। आप इसको ऐसे देखिए कि उनके एजेंडे सिर्फ नीतीश कुमार का एकमात्र एजेंडा है, मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो। अभी इन दिनों सवाल उठ रहे थे, जिस तरीके से चौबे जी कह रहे थे, अश्विनी चौबे बार बार, कि अभी जब चुनाव आएगा तो वो जो है उसका मुख्यमंत्री का चेहरा जो है बीजेपी का होगा। अब इससे आप समझिए, नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी दिख रही थी, सब कुछ दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे बार्गेन किया है। ये सामान्य कार्यकारिणी नहीं है। यदि आप देखेंगे, ये कार्यकारिणी कई मामलों में महत्वपूर्ण है, उसके ढांचे को बदल देती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। आप पंजाब में चले जाइए सन 70 के दशक में, और उस दशक में अकाली दल होता था। अकाली दल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जगह उस समय जनसंघ होती थी, और उस जनसंघ ने कैसे तोड़ कराई थी, और तोड़ करा करके पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनवाया प्रकाश सिंह बादल को, और कैसे किया, और फिर लड़ाई करवाई, और फिर ये हुआ, और अंत में आके जब प्रकाश सिंह बादल ज्यादा ताकतवर हुए, फिर वो बीजेपी के साथ आ गए और बीजेपी के साथ रहे 2019 के चुनाव तक। और ये सब होने के बाद किसान आंदोलन के दौरान वो अलग हुए, तो अब देखिए फिर से वो पार्टी तोड़ने और खत्म करने की दिशा में काम चल रहा है। कैसे उसी सरकार के दौरान किस तरीके से ढींडसा को बनाया गया डिप्टी स्पीकर और बहुत सारी चीजें, सब कुछ सामने। आज वही ढींडसा अकाली दल को तोड़ने में लगे हुए। ये एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। अब आप आ जाइए बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार की टोटल राजनीति देखिए। राजनीति शुरू होती है कहां से? जेपी मूवमेंट से। जेपी मूवमेंट में किस तरीके से आरएसएस की भी भूमिका थी, और तमाम सीआईए की भूमिका थी, और तमाम सारी चीजें थी। ये मूवमेंट नहीं था वास्तव में, यह वास्तव में इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़कर भारत की जो एकता, अखंडता और ताकत बढ़ाने की कोशिश थी, उसे रोकना था, उसे खत्म करना। यह एक साजिश रची गई थी, उसी साजिश का हिस्सा था। जिस तरीके से संवैधानिक आपातकाल लगा, उसको
जैसे पेश किया जाता है, जिस तरीके से उसे किया गया, और उसके बाद में उसे जनता के बीच में जो प्रचारित किया गया, इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, सरकार बनी, तो जो सरकार बनी वही जनसंघ उसी जनता पार्टी में विलय कर देता है, यानी जनता पार्टी उसी की ही अपनी एक खेप थी और सारी चीजें हो जाती। आरएसएस के कहे पर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं और सब कुछ होता है। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे टूटन होती है, सब कुछ होता है, और फिर भारतीय जनता पार्टी बन जाती है, जो जनता पार्टी को भी खत्म कर देती है, वामपंथियों को भी खत्म कर देती है जो उनके साथ होते हैं, और उन तमाम दलों को खत्म कर देती है। बाकी जो रह जाते हैं लोक दल और दूसरे, वो छोटे छोटी स्थिति में रह जाते हैं। फिर आप देखिए आगे बढ़ती है राजनीति। वो आते आते 1989 में इस पोजीशन में आती है कि उसके सहयोग से जनता दल सरकार बनती है, उसकी बैसाखी पर बनती है, और उस बैसाखी का खेल देखिए क्या होता है। उसमें ही नीतीश कुमार पहली बार उठते हैं, उसी में ही तमाम सारे और नेता आते हैं जो प्रकट होते हैं, और फिर आगे जब खेल बढ़ता है तो नीतीश कुमार सत्ता का केंद्र बनने के लिए कैसे जनता दल में तो टूट कर आते हैं और अपनी जेडीयू बना लेते हैं। एक राष्ट्रीय जनता दल बन जाती है, एक जनता दल यू बन जाती है, कुछ और बन जाता है, एक जनता दल ही रह जाता है। तो इस तरह से सब होता है। अब फिर उसके बाद में वो किधर जाते हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसने जनता दल को धोखा दे करके गिराया था। किन मुद्दों पे गिराया था? उन्हीं पिछड़ों के मुद्दे पे जो बाकी हुआ था, उनका जो ओबीसी के लिए आरक्षण आया था, उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके साथ उस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हिस्सेदार बन जाते हैं, मुख्यमंत्री का ख्वाब पाले होते हैं, और कैसे लालू के साथ धोखा करते हैं, और लालू को कभी आते हैं साथ, कभी जाते हैं, और ये करके मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये पूरी राजनीति है, उसमें आरएसएस का भी पुट है, उसमें तमाम और चीजें हैं। तो आज उन्होंने जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था। 2014 में लोकसभा हार गया था दरभंगा से, वो संजय झा बनाया जाता है। वो कभी भी जनता की राजनीति नहीं कर पाया। इसके पहले भी एमएलसी था, एमएलसी के बूते वो मंत्री रहा, और अब राज्यसभा सदस्य है, और राज्यसभा सदस्य है तो उसे बनाया जाता है क्योंकि वही बीजेपी और इनके बीच में पूरा काम करता है। इसके पहले आपने प्रशांत का देखा, प्रशांत किशोर कैसे नरेंद्र मोदी चैनल के थे, कैसे कैसे आते हैं, फिर यहां आते हैं, फिर वो ममता में सेट किए जाते हैं, फिर उनमें सेट किए जाते हैं, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह में सेट किए जाते हैं, फिर कैसे अरविंद केजरीवाल के साथ सेट किए जाते हैं, और सारी चीजें ऐसी करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ चले गए, जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई, उधर ममता का भी रुख बदला बदला आप देखते हैं। वो पूरी तरीके से कभी नहीं दिखती है कि एनडीए की वो इंडिया की है। तो ये सारी चीजें जो की गई, कुछ पूरी तरह बदल गए, कुछ नहीं बदले, कुछ कम बदले, कुछ अपने अस्तित्व को बचा रहे। ये खेल होते हैं, ये खेल किए जा रहे। अब नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार की सिर्फ एक डिमांड है कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रहे। जब अश्विनी चौबे कहते हैं कि कुर्सी खतरे में है, तो वो भाजपा के साथ में जाके दिल्ली में कार्यकारिणी करते हैं। बिहार में करते हैं, बिहार की पार्टी है आपकी, दिल्ली में आके करते हैं, और दिल्ली में करके क्या संदेश देते हैं? बीजेपी के व्यक्ति को पार्टी की कमान दे देते हैं। आप सोचिए, देखते चलिए। इसके पहले इनके आरसीपी सिंह थे, वो बीजेपी चले गए, और लल्लन सिंह का भी बीजेपी और इधर उधर होता रहता है। केसी त्यागी का भी जो आपने रुख देखा होगा एकदम से वो होता है। तो ये जो चारों तरफ उनके हैं, सब वहीं से घिरे हुए। अब खेल क्या है?
वास्तव में एक खेल ये है कि बीजेपी ने कहा ठीक है, डिप्टी सीएम हमारे रहेंगे, वहां पर हमारी कमान रहेगी उनके जरिए, आप मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे, यहां पे पार्टी में हमारी कमान रहेगी जिससे आप गड़बड़ ना कर दो। तो असल में उनका पूरा खेल है जेडीयू पर कब्जा कर लेना, जिससे भविष्य में कहीं वो मोदी सरकार गिरा ना दे। तो यह डर है। अब बात आती है जो पैकेज और उसकी, तो पैकेज का मोदी को श्रेय जाता है इस बात के लिए कि उन्होंने घोषणा की थी 2014 में, लेकिन आज तक दिया नहीं। नीतीश कुमार कांग्रेस कभी भी जब वो रहे, चाहे जनता दल सरकार में रहे हो, चाहे जनता दल के बाद रहे हो, चाहे जितनी सरकारों में रहे हो, कभी भी जातिगत जनगणना नहीं कराई, कभी भी इस तरह आरक्षण नहीं किया। जब वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ आते हैं तब यह कर पाते हैं, और उसके बाद उसका लाभ लेकर के बीजेपी को लाभ देने पहुंच जाते हैं लोकसभा चुनाव में। देखिए पूरी मोडस ऑपरेंडी देख ली, फायदा उसका बीजेपी को दिलाते हैं। अब बीजेपी के साथ है तो कैसे पैकेज के नाम पर लाभ बीजेपी को दिलाया जाए, क्योंकि अगले साल विधानसभा जो चुनाव है उसमें, और कोशिश है नीतीश कुमार की कि विधानसभा चुनाव इसके ही साथ हो जाए, महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ। तो ये पूरा खेल है, और मेरी कुर्सी बरकरार हो जाए उसके लिए वो उनकी सारी शर्तें मानने को तैयार है। उधर ये है कि हाँ ठीक है, हम इस तरह से करेंगे, ऐसे ऐसे चीजें होंगी और ये हो जाएगा, उसका लाभ मिल जाएगा, सरकार बन जाएगी। उसके बाद जैसे 2014 में भी पैकेज बोला था, कौन सा दिया, वैसे ही देखा जाएगा फिर क्या देना है क्या नहीं देना। आज थोड़ी ना दिए दे। जैसे महिला आरक्षण की बात कही, अब महिला आरक्षण क्या मिल गया? नहीं मिला ना। तो ये सारे खेल उस तरह से कि 2047 में विकसित भारत, पता नहीं कितने लोग जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, विकसित भारत का सपना सजोए रहिए बस। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा खेलती है कि आधे लोग तो मर जाएंगे और जो बचेंगे उनको कह देंगे अरे कौन सा ये है, और वो कितने लोग रहेंगे। सत्ता हमारी बनी, तो सत्ता का ये खेल यूं घुमाया जा रहा है, जनता को बरगलाने और मूर्ख बनाने का खेल चल रहा है वो जी। लेकिन ऐसे में अजय जी, अगर जेडीयू एक प्रस्ताव पास करती है पैकेज का या विशेष दर्जे का, तो फिर उधर तो चंद्रबाबू नायडू भी इसी इंतजार में है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, पैकेज दिया जाए। क्या अब चंद्रबाबू नायडू पर यह दबाव नहीं होगा कि समर्थक एलआई तो आप भी हैं, आप क्यों नहीं अपनी पार्टी का एक प्रस्ताव पास करते, आप क्यों नहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव पास करके एक बार फिर रिमाइंड क्यों नहीं कराते कि हमें ये चाहिए? क्योंकि आपने मंत्रिमंडल में भी वो जगह नहीं हासिल की, स्पीकर को लेकर भी तमाम चीजें चलती रही, वो भी आपको नहीं मिला। और अगर नीतीश कुमार ये प्रस्ताव पास कर देते हैं और अगर मान लिया एक बार को कि बीजेपी उनके प्रस्ताव पर हामी भरती है, तो चंद्रबाबू नायडू को क्या हासिल होगा? क्या ये नीतीश कुमार की तरफ से पास कराने वाला प्रस्ताव बीजेपी के लिए खुद मुश्किल नहीं खड़ी कर सकता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू इस बात पर कह दें कि अगर नीतीश कुमार कर सकते हैं तो हम भी? बिल्कुल होगा। आप क्या सोचते हैं, यदि ऐसा होगा तो वहां क्या शांत रहेंगे? वहां से भी होगा, वहां से भी इस तरह किया, और वहां तो पहले से पैकेज की वहां पे भी बात चल रही। वहां तो मुद्दा ही है, पैकेज की है, 6 शेड्यूल की है, और बहुत सारी चीजें। तो वायदे ही तो हैं। नरेंद्र मोदी ने ही तो वायदा किया था पैकेज का 2014 में। 10 साल हो गए, ज्यादा हो गए 10 साल से, दिया नहीं दिया। याद करिए, लद्दाख को वायदा करके आए थे 6 शेड्यूल का, दिया नहीं दिया। तो महिला आरक्षण की बात करी थी, हुआ, से पास हो गया, जनगणना होगी, फिर उसके बाद में वो आएगा, फिर परिसीमन होगा, फिर कहीं होगा। तो हमने तो यही, तो लारे देने की जो तरीका है वही है, बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, वही है।
लेकिन चुनाव में लाभ ले लिया जाता है। जनता मूर्ख है, वो जाके वोट दे आती है। तो वो जो मूर्ख बनाने का धंधा है जो चल रहा है इतने सालों से, उसी को आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं। सिर्फ यही है। तो बिहार को कैसे मूर्ख बनाया जाए और 2025 में जो चुनाव होने वाला है उसमें लाभ ले लिया जाए, सरकार बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए और उनका सारा संगठन आपके भरोसे, आपके हाथ में चलाओ। ये है खेल। बहुत शुक्रिया अजय जी, बोलते हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।